लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तब उनकी मां रामदुलारी देवी अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर मिर्जापुर जाकर बस गईं। यहीं पर शास्त्री जी का पालन पोषण हुआ और उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई। कहा जाता है कि उस छोटे से शहर में शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही। उन्होंने वहां काफी विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। वहीं उन्हें स्कूल जाने के लिए रोजाना मीलों पैदल चलना और नदी पार करनी पड़ती थी। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए थे। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में 2 हिस्सों में लिखा जा सकता है, एक स्वतंत्रता से पहले का और दूसरा स्वतंत्रता के बाद का। शास्त्री जी स्वतंत्रता के पहले आजादी की लड़ाई के प्रमुख सिपाही थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। आंदोलन के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई से भी समझौता किया। वर्ष 1930 में शास्त्री जी को कांग्रेस कमेटी के स्थानीय इकाई का सचिव बनाया गया था। शास्त्री जी स्वतंत्रता आंदोलन के उन सिपाहियों में शामिल हैं जिन्हें 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जेल में बंद किया था। लाल बहादुर शास्त्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में तो अहम भूमिका निभाई ही, देश के आजाद होने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री भी रहे थे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रेल मंत्री के पद दिया, पर शास्त्री जी के लिए नैतिकता सबसे ऊपर थी। 1956 में हुई एक रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे एक बार फिर 1957 में परिवहन और संचार मंत्री बने। इसके बाद 1961 में वे गृह मंत्री बनाए गए। वर्ष 1925 में काशी विद्यापीठ वाराणसी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी। बता दें कि शास्त्री शब्द एक विद्वान या एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा सरनेम श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने देश की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय लिए, जिसमें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। वहीं भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान के साथ वर्ष 1965 का युद्ध खत्म करने के लिए वह समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने गए थे। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि उनकी मृत्यु पर वर्तमान समय में भी संदेह बरकरार है।